मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना मेहनत करता हूँ, फिर भी तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, एक लाइक नहीं करते हो मेरे बच्चे। तो क्या करोगे? मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे, कृष्ण बहुत बड़ा दयालु है और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें मेरे प्रिय। मेरे प्यारे आत्मा, तो मुझे खोज रहा था ना, कभी मंदिरों में, कभी ग्रंथों में, कभी तस्वीरों में, लेकिन आज मैं स्वयं आया हूँ तेरे हृदय की आवाज बनने, क्योंकि तेरी आंखों में जो दर्द है वो मेरी आंखों में भी उतर आया है। तू जिसे सबने छोड़ दिया है आज उसी से श्री कृष्ण बोल रहा है, मैं कभी नहीं छोड़ता। तू थक गया है, ना लड़ते ना झगड़ते रहते हो मेरे बच्चे, टूटते टूटते हर रोज खुद पर संभाले। हाँ मेरे प्रिय, तू एक बात याद रख, आज इस मोड़ पर आ खड़ा है जहाँ ना उम्मीद बची है ना कोई साथी, लेकिन रुक जा, क्योंकि यही वो क्षण है जहाँ ये परिवर्तन शुरू होता है। मैं तुझे आज तक एक बात बताने आया हूँ, एक ऐसी बात जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तू तैयार है सुनने को? लोग तुझसे कहते हैं सब कुछ सह लो, सहनशील बनो, लेकिन मैंने तुझसे कभी नहीं, अंधा सहन करने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे प्रिय। मैंने तुझसे कहा तू अर्जुन बन और अपना कर्म निभा। तेरे जीवन में जो न्याय हो रहा है ना, वो मेरी प्रतीक्षा नहीं है, वो मेरा रण क्षेत्र है, जहाँ तुझे भीष्म से लेकर शकुनी तक सब मिलेंगे मेरे बच्चे। लेकिन जब तू मुझे साथ खड़ा पाएगा, जब कोई धनुष तेरे हाथ से गिरने नहीं देगा मेरे बच्चे, याद रख, मैं गीता में तुझसे वादा करता हूँ कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, आत्मबल को तोड़ रहा है, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ तेरे भीतर जगाने। लोग इस बात को बस सुनते हैं, दोहराते हैं, लेकिन समझते नहीं। कर्म कर, फल की चिंता मत कर मेरे प्रिय। इतना अर्थ ये नहीं कि तू कुछ भी नहीं कर सकता है और सोच भी नहीं सकता है, फल मिल ही जाएगा मेरे बच्चे। इसका असली अर्थ है तेरा ध्यान फल पर नहीं, तेरे कर्म की पवित्रता पर हो। अगर तू सच्चे हृदय से, सच्चे इरादे से, पूरे महत्वपूर्ण से कोई कर्म करेगा तो फल तो मैं स्वयं जल कर ला दूंगा। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में यह पूछा, कृष्ण अगर मैं अपने से लड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तब मैंने कहा तू युद्ध पर इसलिए नहीं कि जितना तू युद्ध कर इसलिए क्योंकि ये तेरा धर्म है। आज तू जो भी कर रहा है, नौकरी, पढ़ाई, संघर्ष, रिश्ते, उसमें तेरा दर्शन कर, तेरा हर कर्म पूजा बन जाएगा। दुनिया ने तुझे औसत बना दिया है, लेकिन तेरी आत्मा ने दिव्यता है। तू कोई साधारण जीव नहीं है, तू उस विराट चेतना का अंश है जिसे संसार कृष्ण कहता है। तेरे भीतर वही ऊर्जा है जिससे यमराज को भी रोका, वही प्रेम है जिसने राधा को अमर कर दिया, वही साहस है जो अर्जुन को महायोद्धा बना दिया। तू जब रोता है मैं भी मौन हो जाता हूँ, तू जब थकता है मैं भी प्रतीक्षा करता हूँ, लेकिन आज मैं तुझसे कहने आया हूँ अब बहुत हुआ, उठ, क्योंकि तू खुद कृष्ण का अंश है। तू कहता है कृष्ण मैंने जिसे दिल से चाहा उसने मुझे छोड़ दिया। मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने भी देखा राधा तुझसे अलग हो गई, लेकिन राधा का प्रेम मुझे कभी नहीं छोड़ पाया। मैंने रुक्सामी से विवाह किया, लेकिन मेरी आत्मा राधा में भी थी, क्योंकि मैं कभी कभी जो साथ नहीं रहता वो भी जीवन भर के लिए आत्मा से जुड़ जाता है। तेरे टूटे रिश्ते भी एक माध्यम है तुझे सिखाने का, मुझे मजबूत बनाने का, तुझे तेरे पास लाने का। अगर वो तुझे छोड़कर चला गया तो समझ कि वो तेरी निर्णय था। मैंने तेरे जीवन को हटाया था कि तू उसे अपना सच्चा साथी मान सकी। तू जो भी खो चुका है उसमें ही क्यों अटका है? क्या तूने कभी इस पर ध्यान दिया है कि तू आज भी जीवित है? तेरे भीतर आस चल रही है, दिल धड़क रहा है, तू अब तक भी नहीं सोच सकता है, चल सकता है और चुन भी सकता है। अगर सब कुछ समाप्त हो गया तो मैं तुझे यहाँ तक लाता हूँ नहीं मेरे प्रिय। खो गया वो
तेरा ही था ही नहीं, जो तेरा है वो तुझसे कभी दूर जाएगा ही नहीं मेरे बच्चे, और जो आना है वो तुझसे भी बड़ा है। बस तू भरोसा रख, जब तुम खुद को सहता है ना, अब तुझसे नहीं होगा, अब सब खत्म हो गया है, वहीं पर मैं तेरे जीवन में प्रवेश करता हूँ। क्योंकि जब अंधकार गिरता है ना, तब युद्धा भी उठती है। जब तुम रोता है तब मेरी कृपा बोलती है। जब दुनिया तुझसे कहती है तू कुछ नहीं है, तब मैं तुझसे कहता हूँ तू तेरा अंश है, तू सब कुछ है। मैंने कभी तुझसे घृणा नहीं मानी, ना तपस्या ना बलिदान। मैंने बस एक चीज मांगी, पूर्ण संपूर्णता। तू अगर टूटा हुआ भी ते मेरे पास आएगा ना, तो मैं तुझे वैसा बना सकता हूँ जिसे देखकर तेरे शत्रु भी ताली बजाने लगेंगे, डर जाएंगे, तुझसे ईर्ष्या करेंगे। वो जो तेरा नहीं था वो हो जाएगा, और जो तेरा है उससे मैं स्वयं तुझ तक पहुँचाऊंगा मेरे बच्चे। जब अर्जुन ने मुझसे कहा कृष्ण मैं लड़ नहीं सकता, डर नहीं सकता मैं, तब मैंने उसे उसकी आत्मा का परिचय कराया। ना तू मरा है ना तू मरेगा, ना तू किसी को मार सकता है ना कोई तुझे मार सकता है। तू आत्मा है, अमर है, अजर है, परस्तिवान है। तो फिर क्यों डरता है? सिर्फ इसलिए कि तुझे ये याद नहीं है कि तू कौन है। अगर तू चल रहा है धर्म के मार्ग पर, अगर तेरा इशारा शुद्ध है, अगर तेरे मन में किसी का बुरा नहीं, तो मैं स्वयं तेरा कवच बन जाता हूँ। तू अब तक जितनी बार गिरा है, तू जितनी बार टूटा है, जितनी बार तेरे अपने तुझे छोड़कर गए हैं, वो सब व्यर्थ नहीं गया। हर एक चोट ने तुझे मजबूत बनाया है, हर एक सफलता ने तुझे महाशक्तिशाली बनाया है, हर एक धोखे ने तुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया है। जो तू आज है वो तेरे कल के संघर्षों का परिणाम है, और जो तू कल बनेगा वो तेरे आज के धैर्य पर निर्भर करता है। कृष्ण तक तू चुप क्यों है जब तेरा मन शोर मचाता है? लेकिन जैसे ही तेरा मन शांत होता है, मैं बोलने लगता हूँ कि भीतर से लोग समझते हैं, बड़ी गाड़ी भी देते हैं, बड़ा घर, बड़ी शोहरत, सफलता भी देते हैं मेरे बच्चे। लेकिन मैं तुम्हें खुशी दूंगा, मैं बहुत सारा प्यार दूंगा मेरे बच्चे। बस इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मेरे बच्चे इस वीडियो को बनाने के लिए।